आज के दिन को हमारे जीवन में दिया। मैं नहीं जानती कि आप किस आशा से, किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हो, लेकिन आप जिस वजह से यहाँ पर आए हो वो वजह केवल एक ही है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप समय निकाल कर यहाँ पर आए हो। कई दिनों से, कई सालों से, यदि मैं कहूँ कि आज बुलाना यहाँ पर था, शायद तैयारी में हमारी कमी रह गई। हालेलुया। लेकिन प्रभु का समय जो आज नियुक्त था वो आपके लिए और मेरे लिए, हमारे जीवन में ये लिखा गया था। आज स्वतंत्रता भारत देश को मिली है, लेकिन हम विश्वासियों को स्वतंत्रता 2000 साल पहले मिली है। हालेलुया। हम अपने देश पे बहुत अभिमान है, बहुत प्यार है हमारे भारत देश से। 78 साल इस भारत देश में हम स्वतंत्र रीति से जी रहे हैं, आज़ादी से जी रहे हैं। उन सारे शहीदों के लिए जिन्होंने अपने खून को बहाकर और उस ब्रिटिश राज्य से हमें छुड़ाया, आज़ादी दी, उन सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हालेलुया। पूरे दिल से आज मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि आज हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, लेकिन इसलिए भी क्योंकि प्रभु यीशु ने हमको 2000 साल पहले ही आज़ाद किया है। हालेलुया। मैं भी एक फौजी खानदान से हूँ। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, मेरी बहन अभी भी आर्मी में है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल है, और मैं गॉड्स आर्मी में हूँ। हालेलुया। तो समझ में आया पता नहीं, ये परमेश्वर से आर्मी में जाए। मैं हिंदी इसलिए बोलती हूँ, आपको स्पष्ट करना चाहूँगी, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा फौजी बैकग्राउंड है, फौजी खानदान से मैं आई हूँ। मेरी जो परवरिश जो हुई है वो नॉर्थ में ज़्यादा हुई है, लेकिन मैं महाराष्ट्रियन हूँ। माफ करा, मराठी खूप चुकते म्हणून बोलत नाही। हालेलुया। यदि आप मुझसे बात करेंगे तो मैं करूँगी, लेकिन प्रचार मैं हिंदी में करूँगी कि मेरी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज के इस समय में 2024 के साल में हम आ चुके हैं। 2024 साल पहले प्रभु यीशु जो स्वर्ग में उठाया गया, उसने जाते जाते हमसे वादा किया, देखो देखो मैं फिर से आता हूँ, मैं शीघ्र आता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसके 22 के साथ 12 और उसके 20 वचन में लिखा है, 3 बार एक ही अध्याय में आया है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यीशु ने कहा मैं जल्द आता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज के इस सभा के लिए जो एक टॉपिक दिया गया, उसका नाम था डिवाइन प्रिपरेशन, यानी दैविक तैयारी, आत्मिक दैविक तैयारी। हालेलुया। आध्यात्मिक तैयारी लिखा है मराठी में, और मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अगर इसका ट्रांसलेशन करूँ हिंदी में तो दैविक आत्मिक तैयारी कहेंगे सब लोग, दैविक आत्मिक तैयारी। आध्यात्मिक तैयारी तो हमारे यहाँ पर होनी है। अभी हम शीघ्र जो आने वाला है उसके दूसरे आगमन की तैयारी हमको यहाँ करनी है। आमीन। हालेलुया। आमीन। इसका अर्थ है कि ऐसा ही हो। यदि आप समझते हैं कि ये बात कहाँ से है, तो ये बात बाइबल से ही है। और हालेलुया इस शब्द का अर्थ है प्रभु की स्तुति हो। ठीक है, और ये हिब्रू शब्द है। और आइए इस वचन को हम देखें, प्रकाशित वाक्य उसका 22 और उसका 14 वचन। आपल्याला जीवनाच्या झाडावर अधिकार मिळावा व वेशीतून नगरीत आपले जाणे व्हावे, म्हणून जे आपले जगेत होता ते धन्य। हालेलुया। हालेलुया। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हालेलुया। मैंने इस वचन को इसलिए डिवाइन प्रिपरेशन में रखा क्योंकि मैं प्रभु से मांग रही थी कि प्रभु सतारा की कलीसिया में जाना है, वहां के लोगों के लिए तेरे क्या शब्द हैं। क्योंकि जब यिर्मयाह नबी को भेजा गया, योना को भेजा गया, तो कोई शब्द और वचन लेकर भेजा गया। और मैंने भी प्रभु से पूछा कि प्रभु तेरे क्या शब्द हैं जो लोगों तक पहुंचाने चाहिए। तो प्रभु परमेश्वर ने और प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय के उस 14 वचन से बात किया। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। प्रभु इस पढ़े हुए वचन को सुने जाने पर सबको आशीष दे। अपने वस्त्र धो लेते हैं। रेवलेशन चैप्टर 7 वर्स
14 प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसके 14 वचन को यदि हम देखें और उसको पढ़ें कि वस्त्र का धोना यानी क्या है। पहले इस वचनों को हम सुन लेते हैं, शायद आपको समझ में नहीं आएगा। प्रभु यीशु का आगमन जो होने वाला है वो उसके दूसरे आगमन की कैसे तैयारी होनी चाहिए। यदि हमारे जीवन को हम यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हुए ही सुधार ना लेंगे तो उस दूसरे आगमन में हम उसके सामने उसके साथ जाने के लिए कभी भी स्वीकारे नहीं जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? हमें दूसरे आगमन की तैयारी करनी है, एक डिवाइन प्रिपरेशन, एक दैविक आत्मिक तैयारी को हमें करना है। हालेलुया। 7 का 14 सिस्टर पढ़ लीजिए। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। बस मेमने के लहू से वस्त्र धोकर श्वेत किए हैं। वस्त्र, अगर हम 22 का 14 में वापस आएंगे, प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण बोलता, प्रकटीकरण 22 का 14 में वापस आएंगे। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। बस इसी पर टिके रहिएगा। हालेलुया। यदि मैं अगर आपको पूछूं कितने जन आज अपने वस्त्र धो के आए हैं या कल कितने ने अपने वस्त्रों को धोया, तो सबके पास जवाब रहेगा यस, हम वस्त्र धो के आए हैं। लेकिन प्रभु इन वस्त्रों के बारे में नहीं बोल रहा। इस वस्त्रों को देखने के लिए कहीं से तो शुरुआत हुई थी और उस शुरुआत को देखने के लिए आइए हम उत्पत्ति के अध्याय में पहुंचेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति के अध्याय में हम पहुंचेंगे। आइए, जहां पर हमारे पहले माता पिता थे उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्योंकि जब मनुष्य, जब परमेश्वर की दृष्टि में जब अनमोल माना गया, जब मनुष्य को रचा गया, आदम को जब पृथ्वी की मिट्टी से रचा गया, जब उसकी नथनों में श्वास फूंका गया, तब आदम के जीवन को बनाने से पहले प्रभु ने सारी योजनाएं बना ली थी। सब कुछ प्रभु ने बनाया था और प्रभु ने सृष्टि का निर्माण करते वक्त सब कुछ अपने शब्दों से, अपने वचन से बोलकर बनाया। कितनों को समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा धीरे जा रही हूँ ताकि आप सब समझ पाए। आमेन। और वचन को बोलते वक्त और प्रभु ने, उस परमेश्वर ने, पिता ने, उस यीशु ने और पवित्र आत्मा, इन तीनों ने मिलकर बातें की। घर जाके जरूर पढ़िएगा, इतना बात बोलने के लिए, अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है। लेकिन जब इन तीनों की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा, आओ हम एक ऐसे मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। किसके स्वरूप में? वो कौन अपने हैं? बोलिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आमीन। समझ पा रहे हैं? मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे नए भी लग रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको समझ और बुद्धि देगा। आमीन। और जब प्रभु परमेश्वर ने कहा, अब आओ हम सब मिलकर एक ऐसे मनुष्य को बनाएं, एक ऐसे मनुष्य को बनाएं जो हमारी समानता में होगा। और परमेश्वर ने उस मिट्टी को लिया और उस ढांचे को रचा। वो ढांचा तब तक निर्जीव था जब तक प्रभु परमेश्वर ने अपना श्वास उसके नथनों में नहीं फूंका था। कितने जन समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? जब तक परमेश्वर ने अपना श्वास उस आदम के शरीर में नहीं फूंका था तब तक वो निर्जीव था। लेकिन जिस वक्त परमेश्वर ने अपने श्वास को उस आदम के नथनों में फूंका, उसमें जीवन आ गया। कहिए, उसमें जीवन आ गया, उसमें जीवन आ गया। हम और आप मरे हुए हैं यदि वो श्वास हम में नहीं होगा। कोरोना के बीच में से हम गुजर चुके हैं और बड़ी बुरी हालातों में से गए हैं और कई बार, कई दिनों से हम यही सोचते रहे कि कुछ नहीं होगा, हम अच्छे हैं। लेकिन कोरोना आया और सबकी गलतफहमियों को दूर कर दिया। सबका श्वास अब समझ में आया। अगर प्रभु ने कहा कि नाक बंद केलं तो श्वास घेऊन दाखव, और सबके नाक और मुंह सब बंद कर दिए। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत लोग गुजर गए, बहुत लोगों को खोया, बहुत परिवार वाले दुख से गए, उसका बहुत दुख है। लेकिन प्रभु ने जो सिखाया है उन बातों को हमें नहीं भूलना है। एक टर्निंग पॉइंट, एक चेंज हमारे जीवन में आना जरूरी है, एक बदलाव हमारे जीवन में आना
जरूरी है। आज जैसे आए हो वैसे नहीं जाना है। आज कुछ हासिल करके और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल कर अलग रीति से तैयार होकर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप सातारा की आर्मी में हैं, मैं पूना वाली आर्मी में हूँ और यहाँ पर आपको बटालियन लेकर के जाना है। आमेन, हालेलुया। और जब प्रभु परमेश्वर ने उस आदम को बनाया और उस आदम की सृष्टि की, उसके बाद में उसने एडम के साथ ईव बनाई, एडम के साथ स्टीव नहीं बनाया। सगळ्यांना ज्याला समजलं त्याला समजलं। परत कोणी क्वेश्चन केला तर माझा फोन नंबर द्या, सगळी गलतफहमी दूर करें। हालेलुया। साथ मैडम को बनाया, हालेलुया। इस बात को नहीं भूलना है, प्रभु के वचनों में रहना है। आमेन। और अब क्या हुआ, उस उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और 15 वचन को हम एक बार देख ले। आदम को बनाया और उसको वाटिका में काम करने के लिए कहा, और जो कुछ भी है उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन परमेश्वर ने एक आज्ञा को वहां पर बताया, कई आज्ञा, और एक दूसरे की तरफ देख के कहिए मेरी आज्ञा है। हालेलुया। ये व्यवस्था की पुस्तक है। क्या है? व्यवस्था की पुस्तक है। आमेन। और जब परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, खाऊ शकतो हा, हे बरोबर आहे, मला हे कळालं। हालेलुया। कुछ भी खा सकते हो। वहां पर बहुत सारे पेड़ों के फल थे, वहां पर बहुत कुछ था, वहां पर बहुत सारे फलों के पेड़ थे, लेकिन प्रभु ने कहा उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना, बाकी कोई भी वृक्ष के फल खा लेना। अब आप बोलेंगे इसमें नया क्या है? ये तो हम कई सालों से सुन रहे हैं, जब आमचं तारण झालं तेव्हापासून आम्ही ऐकत आलोय। हालेलुया। कि ये वृक्ष का फल खाना और ये वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन आगे क्या लिखा है? यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी थी। अभी कितनों को समझ में आया? पहली आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी। उस वक्त मैडम नहीं थी, बाद में मैडम आई। मैडम को कुछ जोर करा। आदम को जब आज्ञा दी कि नहीं खाना, तो आगे को आपको पता ही है कि क्या हुआ। और उन दोनों ने मिलकर के उस सर्प जो शैतान के रूप में आया, जिसने उनको बहकाया, भरमाया, एक दूसरे की तरफ देखिए और कहिए बहकाया और भरमाया। मैं चाहती हूँ आप हिंदी सीखिए आज। हालेलुया। उस प्रभु ने जिसने अपने शब्दों के द्वारा सब सृष्टि का निर्माण किया, उसने केवल मनुष्य को अपने हाथों से बनाया, उसके नथनों में अपना श्वास फूंका और पहली आज्ञा बाइबल की आदम को दी। नहीं तो सगळे म्हणतात 10 आज्ञा मोशेला मिळाली ती पहिली आज्ञा, वो 10 आज्ञा की पहली आज्ञा, लेकिन बाइबल की सबसे बड़ी आज्ञा पहली आज्ञा थी, उस पेड़ के, उस वृक्ष के फल को नहीं खाना। फल खाना ये आज्ञा नहीं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना ये आज्ञा थी। इसको मराठी में कैसे बोलेंगे? आज्ञा का पालन करना है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। समजलं? मला अंडरस्टँड करायचं, तुम्हाला समजतंय का? आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। इसीलिए आदम और हवा को परमेश्वर ने बहुत सारी बातों के बारे में बताया, लेकिन ये एक बात परमेश्वर ने बताई और आदम और हवा ने उसे सुनकर अनसुना किया। और उसके बाद में आपको पता है, सर्प जो शैतान जो है, सर्प का रूप धारण करके उन दोनों को भरमाया और बहकाया। लेकिन उस वक्त जब वो अकेले में थे और जब वो परमेश्वर के साथ वो उस अदन की वाटिका में रहते थे, और जब उन्होंने इस आज्ञा का उल्लंघन किया तो वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। जो परमेश्वर के वाटिका में वो रह करके उस महिमा में वो थे, वो महिमा वहां से तब हटी जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन यानी परमेश्वर की महिमा को
अपने के ऊपर से हटा देना। आदम और हवा ने ये सबसे बड़ी गलती की। आदम और हवा ने वृक्ष का फल खाया नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, उसको तोड़ा। उसकी वजह से परमेश्वर के उपस्थिति से वो पूरी तरह से दूर हो गए। परमेश्वर की उपस्थिति में और आदम और हवा की उपस्थिति में जिसको मनुष्य को बनाया था, जिसके नजरों में उस परमेश्वर का श्वास था, उनकी उपस्थिति में उस शैतान ने दरार डाल दी। अब उस परमेश्वर को जब ये पता चला, तब वो शाम के वक्त उस वाटिका में हमेशा की तरह उनको मिलने आता था। और वो हम सब की तरह, वो प्रभु परमेश्वर जिसने हम सबको छुड़ाया, हम सबको बनाया, वो परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ उस अदन की वाटिका में आदम के पास, हवा के पास मिलने के लिए आया था, क्योंकि अपॉइंटमेंट थी। हर शाम को परमेश्वर से मिलने आता था और परमेश्वर ने आवाज लगाई, आदम तू कहां है? आदम तू कहां है? और आदम को आवाज देने का उल्लंघन यानी परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, और वो पाप हमारे जीवन में डर को लाया है। परमेश्वर पिता जो प्यार करने वाला पिता है, जिसने अपनी समानता में अपने रूप में बनाया उस बेटे को, उस बच्चे को, जिसने पाप कर दिया, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, आज्ञा को तोड़कर उस पाप को बीच में लाया, जिसने परमेश्वर के प्यार को ठुकरा कर उस पाप को ग्रहण किया। अब मनुष्य परमेश्वर को मिल नहीं सकता। अब परमेश्वर को पता है कि मेरे और मनुष्य के बीच में एक दरार आ गई। इस दरार को दूर करने के लिए परमेश्वर को क्या करना पड़ा? लेकिन उस परमेश्वर के आने से पहले अब आदम और हवा, जिनकी आंखें खुल गई थी उस वृक्ष के फल को खा के, कौन सा वृक्ष का फल था वो? भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। अब उनको मालूम हो गया कि अब दोनों ने जैसे ही फल को खाया, वचन कहते हैं उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने क्या देखा कि वो वस्त्रहीन है। अब उनको बुद्धि ज्यादा आ गई, उनका दिमाग लड़ने लगा। उन्होंने अंजीर के पत्तों को तोड़ा और टेम्परेरी वस्त्र बनाए। अपने पाप को ज्यादा देर ढक नहीं सकते। अब हम अपने पाप को ज्यादा देर ढक नहीं सकते। हमारे वस्त्र, हमारे जो नग्नता है वो अब बाहर आने वाली है। परमेश्वर की दृष्टि में किया गया पाप पाप होता है, चाहे वो कोई भी हो। परमेश्वर ने ये जान दिया, फिर भी उसने कुछ पूछा। और आदम और हवा, ये विषय आज मेरा नहीं है, मेरा विषय वस्त्र है। और उस परमेश्वर ने एक जानवर को, उसके चमड़े को उस वस्त्र बनाकर उन दोनों को पहना दिया। ठीक से वचन को पढ़िएगा कि परमेश्वर ने उस चमड़े के अंगरखे को उनको पहना दिया। यदि आप उस वचन को पढ़ना चाहते हैं तो आइए 3 अध्याय उत्पत्ति का 21 वचन को हम पढ़ेंगे। 3 अध्याय 21 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। मराठी में क्या लिखा है? चर्म वस्त्र। हाँ, त्याची स्त्री यासाठी चर्म वस्त्रे करून त्यास घातली। हाँ, चमड़े के वस्त्र बनाकर प्रभु ने उनको पहना दिए। ये वस्त्र बनाने के लिए कौन से पशु को मारा या क्या किया, ये कुछ नहीं मालूम। सिर्फ इतना ही लिखा है कि चमड़े के वस्त्र पहनाए। इसका मतलब किसी के पशु को तो मारा ही होगा, किसी का लहू बहाया ही होगा, और उस चमड़े के वस्त्र को उनको पहनाया। जब चमड़े के वस्त्रों को पहनाया तो परमेश्वर ने कहा कि ये टेम्परेरी वस्त्र है, आगे को मैं जो वस्त्र दूंगा उसको तुम
पहनना और उसके बाद ही तुम मेरी शरण में आ सकते हो। और वो चमड़े के वस्त्र दिए जो गर्माहट देते हैं। अंजीर के पत्ते हम अपने बुद्धि से और अपने ज्ञान से बनाते हैं, जो टेम्परेरी है, जो सूख गए, जो कुछ ही क्षण के लिए थे, लेकिन जो परमेश्वर ने उनको वस्त्र दिए वो गर्माहट दे रहे थे। वो उनकी वस्त्रहीन जो उनका शरीर था उसको उसने वस्त्र पहनाए, उसके बाद में वो वस्त्र मजबूत थे, वो शायद कभी नहीं फटे होंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में हम वस्त्र को कितना महत्व देते हैं। अगर हम किसी फौजी को देखें तो उसके जीवन में उस यूनिफॉर्म को बहुत महत्व है। अगर वो यूनिफॉर्म में जब जाता है तो हर एक को अभिमान होता है और उसको भी अभिमान होता है कि वो देश की सेवा कर रहा है। उसी तरह से अगर डॉक्टर के कोई वस्त्र है, वो अपना कोट पहनते हैं और हम सबको अभिमान होता है। ऐसे कई प्रकार के वस्त्र हैं। और जब हम मयत में जाते हैं तो अलग से वस्त्र पहनते हैं, शादी में जाते हैं अलग से वस्त्र पहनते हैं। जब दूल्हा और दुल्हन शादी में आने वाले होते हैं तो वो अपने शादी विवाह वाले वस्त्र पहनते हैं। और परमेश्वर ने पहले ही दिन से उन वस्त्रों को महत्व दिया। और वो जो वस्त्र जो शैतान चाहता था कि ये ना पहने, इसलिए उसने पूरी योजना बनाई। और उसने आदम और हवा जो परमेश्वर की नजर में जो बहुत ही प्रेम थे, परमेश्वर को उनसे बहुत प्रेम था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आओ हम इनको अपनी समानता में बनाएं। इसका मतलब परमेश्वर ने अपने शरीर के द्वारा हमें अपनी समानता में बनाकर अब उस शैतान को जो उसकी दृष्टि में बुरा था, जिसको ऊपर से नीचे गिरा दिया था, उसकी जगह जो खाली हो चुकी थी, उसकी जगह पर अब ये मनुष्य बैठने वाला था। ये जलन उस शैतान को हो गया, ये जलन उस शैतान को हो गई और इसीलिए उसने आदम और हवा को उस पाप में फरमाया और बहकाया। वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर इनको वस्त्र दे, लेकिन परमेश्वर ने उस अदन के बगीचे में पहले ही योजना बना ली थी और परमेश्वर को पता था कि ऐसा होगा, भटकाया जाएगा, बहकाया जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। उसने चॉइस छोड़ी है, उसने चुनाव छोड़ा है, आपको चुनना है कि क्या करना है। और परमेश्वर ने उसी दिन आदम और हवा को उस अदन की वाटिका से निकाला। क्यों? क्योंकि जीवन का वृक्ष भी वहीं पर था और उस जीवन के वृक्ष से वो ऐसे ही तोड़कर आजीवन जीवित रहे, ये प्रभु की इच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो आजीवन जीवित रहते तो वो पाप में ही रहते। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पाप से छुड़ाया जाए। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य अपने वस्त्र को धोए और उस वस्त्र को धोने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई और वो योजना के अनुसार उस परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजने की तैयारी कर ली और उस यीशु के द्वारा परमेश्वर ने आज हमको और आपको सबको छुड़ाया है। हालेलुया। अगर प्रभु परमेश्वर ने ये योजना नहीं बनाई होती तो उसका दूसरा आगमन में हम शामिल नहीं हो पाते। उसके दूसरे आगमन की तैयारी हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए करनी है, क्योंकि जब तक श्वास है तब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक ही हम प्रभु का काम आगे कर सकते हैं और प्रभु के लिए जीना कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने एक योजना बनाई और उस योजना के अंतर्गत आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। अब प्रकाशित वाक्य 22 के 14 में वापस पहुंचिए। अब आपको थोड़ा सा अंदाजा आ रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपनी बुद्धि से कुछ करने के लिए जाते हैं ना, तो वो बुद्धि, हमारी कोशिश कामयाब नहीं होती। आज हमको उस परमेश्वर की शरण आना जरूरी है। परमेश्वर ने जब उनके लिए वो अंगरखा बनाया, उस चमड़ी का अंगरखा बनाया और उसके लिए वो पूर्ति की,
उसने तभी दिखाया कि मैं पूर्ति करने वाला यहोवा हीरे हूँ। आमीन, हालेलुया। हम सोचते हैं अब्राहम को जब उसने मोरिया पहाड़ पर दिया वहीं पर पूर्ति नहीं, आदम और हवा को जब उसने वस्त्र दिए तभी उसने पूर्ति कर दी। वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा है, वो ये ओमेगा है, वो युगानुयुग कल और आज एक सा परमेश्वर है। तो उस परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजा दी। हालेलुया, हालेलुया। जब आंखें खुल गई, आंखों का खुलना यानी पश्चाताप करना। मैं जानती थी यहाँ जितने जन बैठे हैं प्रभु को स्वीकार किए हुए लोग हैं। आपने एक न एक दिन कभी ना कभी प्रभु को आपके जीवन का उद्धार करता तारनारा स्वीकार किया है, इसलिए आप यहाँ पर हैं। यदि आपकी आंखें उस वक्त ना खुलती तो आज भी आप दुख और तकलीफ में होते। मैं बीमारियों की बात नहीं कर रही, मैं वो तकलीफें नहीं बोल रही, मैं आत्मिक तकलीफों की बात कर रही हूँ। उस दूसरे आगमन के प्रभु परमेश्वर के उस आगमन में हम शायद शामिल नहीं हो पाते यदि हमारी आंखें खुलती नहीं। आज प्रभु परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला है और वो खोल रहा है। कितनों को विश्वास है? कितनों को विश्वास है? आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर उसके वचन से बोल रहा है तो फिर से एक बार हम रेवलेशन, हम उस वचन को नहीं छोड़ेंगे जो आज है। कहां पर? प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण उसका 22 का 14 वचन। आप इससे एक बात केवल उतना ही। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। बस बस बस। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। जब आदम और हवा को वस्त्र पहनाए गए, चमड़े के अंगरखा जब पहनाया गया, क्या वो चमड़े का अंगरखा क्या लगता है आपको कैसा होगा? उस पे लहू लगा होगा, उस पे ब्लड होगा, उस पे लहू लगा होगा। लहू को क्या बोलते हैं? रक्त, रक्त, रक्त लगलेला सर। जब वो चमड़े का अंगरखा पहनाया, उस पर लगा हुआ लहू आदम और हवा के पाप को नहीं धो सकता था। आदम और हवा के पाप को धोने के लिए उसके आने वाले वंश सारे के सारे पापी होने वाले हैं, ये परमेश्वर को पता है, क्योंकि हम गर्भ से ही पापी हैं। जब माता के गर्भ में रचे गए तब से हम पापी हैं। हमारे जीवन में पाप हमारे खून खून में, हमारे रग रग में बसा है, और उस पाप को दूर करने के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाई, जिस वचन के द्वारा उसने सृष्टि का निर्माण किया, उस वचन को, उस शब्द को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजने का पूरा इंतजाम कर दिया। यदि वो शब्द बोलता है और निर्माण होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसके शब्द में वो ताकत है। कितने जन विश्वास करते हैं? हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? जब हम किसी को कुछ बोलते हैं तो मैं सिस्टर को बोलूं, सिस्टर मी तुम्हाला शब्द दिला, मी येणार, बोलते हैं, लेकिन कई बार हम उस शब्द को भी तोड़ देते हैं। करते हैं? मैंने किया है। ये जो कुछ भी यहाँ से वचन है ना, वो दो धारी तलवार है। ये दोनों तरफ से चलती है। वो आपको काटेगी, मेरे को काटेगी, लेकिन पहले मेरे लिए है। आमीन। जिस शब्द को बोलकर परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, उस शब्द को बोलकर जिसमें जीवन था, जिस शब्द में वो सामर्थ्य था, जिसने कहा और वो हो गया। उसने कहा पेड़ पौधे हो गया। उसने कहा समुद्र में जलचरण वो हो गया। उसने कहा आकाश में तारागण वो हो गया। उसने कहा अंतरिक्ष हो, जो भी हो सब हो गया। अब जब मनुष्य को जब उसने कहा कि मैं हम अपने स्वरूप में, क्या लिखा है? हम मराठी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। आम्ही, अपन
योजना बना दी। यूहन्ना 1:1 क्या कहता है? बोलिए, कौन पाठ असेल तर? प्रारंभिक शब्द होता. हाँ, शब्द देवाचा होता. यस, शब्द देव होता. आमेन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही। अब वो वहां कौन है? हम कौन है? हम कौन है? जिसने उस आदम और हवा को बनाया वो और कोई नहीं, वो वही शब्द है जिसने आदि में, उत्पत्ति में, जिसने सब कुछ बनाया। आज वही शब्द। अब यूहन्ना 1:14 को पढ़िएगा। तुरंत पढ़ा था सिस्टर, एकदम समर्थन दे। यस। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। हालेलुया। वो वचन जो वचन था, अब उस वचन ने क्या किया? मैं चाहती कि आप बोलो, फिर आप सोएंगे नहीं। हाँ, क्या किया उस वचन ने? क्या किया? सगळ्यांनी जोरात बोला, मैं बोलायचं असं चुकी आहे का? नाही ना? ओके, बोलिए। हाँ, बोलिए। अरे हम आजाद देश में हैं। हाँ। शब्द देही झाला यस। आणि क्या त्याने हो गया? आम्हामध्ये वसली केली. यस यस। शब्द देव बन गया, देह धारण किया। जो शब्द उस वक्त में था, जो आदम और हवा को बनाया, जो शब्द उत्पत्ति में था, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, अब उस शब्द ने देह धारण किया। अब उस शब्द ने देह धारण किया। उस शब्द ने देह धारण किया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही ताली बजाना और तो ही हाथ ऊपर करके उस प्रभु को धन्यवाद देना। अब वो शब्द देह धारण करके आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया, ताकि हम सब के जो पाप, जिसके अंदर गंदा सब है, पापमय हमारा जीवन है, हमारा लहू ये गंदा है, इसको धोने के लिए, वही वस्त्र धोने के लिए परमेश्वर के वचन में जो हमने पढ़ा, प्रकाशित वाक्य 22:14 में, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। और उस प्रभु परमेश्वर ने अपने शब्द को यहाँ पर इस पृथ्वी पर देह धारण करके भेजा, ताकि हमारे जो मनमैले वस्त्र हैं, जो हमारे पाप रहित वस्त्र हैं, उन वस्त्र को बदलकर वो पूरी तरह से उसे साफ करे। और उसे साफ करके आगे के वचन को जब हम देखेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार तभी मिलेगा जब हम अपने वस्त्र को धो लेंगे। जब हमारे वस्त्र धोने के लिए उस शब्द को देह धारण करना पड़ा, और वो यहाँ पर इस पृथ्वी पर 33 साल रहा, और 3.5 साल जो प्रभु पर यीशु ने काम किया, उस वजह से, उसने जो क्रूस पर जान दी, उस वजह से, उस लहू की वजह से जो उसने उस क्रूस पर बहाया, उसकी वजह से आज हम सब धुले हुए वस्त्र लेकर यहाँ बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या वस्त्र सर्फ निर्मा टाइप से धोए जा सकते हैं, लेकिन हमारा आंतरिक वस्त्र के बारे में बात हो रही है। यहाँ जो कुछ भी होगा वो आत्मिक होगा, क्योंकि हमारा आत्मिक प्रिपरेशन है, तैयारी है। अब कितना जन समझ रहे हैं? यहाँ पर जो कुछ भी हमने कमाया है वो हमें यहीं पर छोड़कर जाना है। कितना खटास को अच्छा चलो, क्या लेके जाएंगे? मेरा नया आइकिया का सोफा, माझा आईफोन नाही टाकू पेटीत, चांगलं होईल कॉन्वर्सेशन। क्या लेके जाएंगे? मैं सब कुछ हम नहीं छोड़ दूंगा, वो जाएगा, वो केवल हमारा आत्मा, शरीर, देह और आत्मा। एक्चुअली देह, प्राण, आत्मा, ऐसा वचन है। क्या लेके जाएंगे? प्रभु
आज हमें मौका दे रहा है। अगर वस्त्र धुले हुए नहीं है तो धुलने की तैयारी में आ जाइए। मैं आपसे विनती करूंगी कि अगर आप बैठ सकते हैं तो 4 बजे तक अपने खुद के लिए बैठिए। आज सेल्फिश बनिए। भांडी कोण धुणार, दुपारचं तर जेवण मिळेल, संध्याकाळचं भाकऱ्यांचं काय, सोडून द्या सगळ्यांचं। आज आजादी है बहन लोग, आप लोग को, भाइयों आपको भी आजादी है। आमीन। आज यहाँ पर प्रभु ने मुझे 3 बातों को सिखाने के लिए बोला है। एक आपकी वैयक्तिक तैयारी, एक आपके परिवार की आत्मिक तैयारी, और दूसरे हम जिस समाज में रहते हैं उनकी आत्मिक तैयारी। पिछले दिनों जुलाई महीने में मैं कुछ कारणवश बहुत बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा। इतनी तकलीफ हुई कि मुझे एडमिट करना पड़ा। मैंने बहुत दुआ की कि प्रभु भला बरं वाटू दे, चंगाई। मैंने स्वीकार किया। कई बार हम जो सोचते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनता, इस विषय में हम नेक्स्ट सेशन में बोलेंगे। कितने जन तैयार हैं सुनने के लिए? आमीन। थैंक यू। प्रभु को सुनने आए, मुझे नहीं ना? नहीं तो मत ऐसा मत करना। हम सब प्रभु की सुनेंगे। आमीन। हालेलुया। वो वक्त मैं जो हॉस्पिटल में थी 3 दिन, उस वक्त प्रभु परमेश्वर को, इसमें कोई मेरी तारीफ या घमंड या कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। आई कैन नॉट बोस्ट एनीथिंग, मेरे में कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ प्रभु को पूछा, प्रभु मैंने ये नहीं बोला कि मी का, बाकी का नहीं, मलाच का ऍडमिट केलं, क्योंकि मुझे सुइयों से सख्त नफरत है। मतलब सुई म्हणजे हाँ सलाइ, बराबर बोलता है ब्रदर। उसके लिए अच्छा खाओ, उसके लिए बहुत सारा पानी पियो, मत जाओ हॉस्पिटल। किसी का दवाखाना नहीं बंद कर रही मैं। लेकिन उस वक्त मैंने कहा, प्रभु तू क्या सिखाना चाहता है? प्रभु ने मुझे स्पष्ट 3 बातों को बोला। इंग्लिश में पहले बोलूंगी, फिर हिंदी में बोलूंगी, क्योंकि मुझे बताया रीड, प्रे एंड लिसन। पढ़ना, प्रार्थना करना और सुनना। मैं यही सोचती थी बहुत दिनों से, बाइबल में ये क्यों लिखा है? जिसके कान हो वो सुन ले। कोणाकोणाचे कान आहे? ओढून बघितलं तर नको ना? और प्रभु ने कहा क्या सुनना है? उसकी वाणी को सुनना है, उसके शब्द को सुनना है। उस वचन को प्रभु ने कहा पढ़ने के लिए। दूसरी एक बात प्रभु ने मुझे बताई। 2 बातें बोली, एक बात में ये 3 बातें बोली, और दूसरी बात बोली डिपॉजिट। डिपॉजिट को मराठी में क्या बोलेंगे आप जरा ढूंढ के निकालिए। जो हम बैंक में, सिस्टर किधर गए? बोले सिस्टर, हाँ बैंक में जो जमा करते हैं, बचत, बचत, थैंक यू। बचत आप ढूंढ के निकालो। है जो भी हम जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं बैंक में। अगर किसी ने डिपॉजिट किया है तो वो जमा करना है, जो भी है। आज प्रभु ने मुझे इन 2 बातों को बोला। पहला कि पढ़ना, प्रार्थना करना और सुनना, और दूसरा बोला डिपॉजिट, जमा करना। मैंने कहा क्या जमा करना प्रभु? कुछ होगा तो जमा करेंगे। प्रभु ने कहा भांडी जमा करू, कपडे जमा करू नको, घरात बाकीचा पसारा जमा नको करायचा। हमको जमा करना है ना आत्मिक तैयारी करने, कि आज हम सब यहाँ पर क्या जमा कर रहे हैं, ये हमको अपना आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। आप बदलोगे तो आपका परिवार बदलेगा, आपका परिवार बदलेगा तो आपका, हमारा समाज बदलेगा और हमारा देश। आमीन। कितने जन सहमत है? आज प्रभु हमसे इस बात कर रहा है कि आज हमारे जीवन में उस पश्चाताप का होना बहुत जरूरी है। यदि आप कोई ऐसे हैं जिसने कहा कि मैंने अभी तक कभी प्रभु के पास कबूली नहीं की, तो आज का समय और आज का दिन है।
आप अपने पापों को प्रभु के सामने मान सकते हो। और इस दौरान प्रभु ने मुझे इन सारी बातों को सिखाया। प्रभु ने कहा कि इन सारी बातों को पूरे आत्मा और सच्चाई से पूरी तरह से निभाना है। आत्मा और सच्चाई, आत्मा और सच्चाई वो कहेगा उसको हमें टालना नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन यानी कि पाप है। इसका मतलब हम शारीरिक पापों और मानसिक पापों से बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने पापों को क्षमा मांगना ये जरूरी है। तभी हमारे वस्त्र ये धुल सकते हैं और आगे हम जीवन के वृक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। ये जीवन का वृक्ष जो अदन की वाटिका में हमने देखा, वो वृक्ष जो जीवन का वृक्ष और कोई नहीं मेरे भाइयों बहनों, वो हमारा यीशु मसीह है। क्योंकि वो कहता है मार्ग सत्य और जीवन में हो, वो जीवन है, वो जीवन का वृक्ष है। उसमें से अगर खाया होता तो आदम और हवा के जीवन से वो फ्रूट ऑफ द स्पिरिट निकला होता, वो आत्मा के फल निकले होते। वो आत्मा का फल प्रेम, शांति, आनंद और ममता, चांगुलपना, इंद्रिय दमन, विश्वास, सौम्यता, सहनशीलता तर वस्तु में। हालेलुया। तेवढं सोडून नाही होत। जीवन के वृक्ष में से खाए होते तो ये जरूर हमारे जीवन में ये फल दिखते हैं। क्योंकि भले और बुरे ज्ञान का फल खाया है, इसलिए हमारे अंदर बुरी बातें हैं। चुगली करना पाप है। इफिशियन्स 4 आणि 5 वाचून घ्या बहिणींनो घरी गेल्यावर। किसी के बारे में भला बुरा बोलना पाप है, किसी के पीछे बोलना पाप है, किसी से बैर करना पाप है, किसी से अपने भाई से दुश्मनी करना पाप है, उससे नहीं बात करना, उससे नहीं करना। ऐसे ही यहाँ पर खड़े होना आसान नहीं है, क्योंकि वो वृक्ष का फल खाया, इसीलिए वो पाप हमारे जीवन में है। आता किती लोकांना कळलं? कळालं? बरं आणि वाईटाचं झाड। आमेन। इसके ऊपर बहुत अच्छा टीचिंग है, लेकिन प्रभु ने चाहा तो जरूर करेंगे कभी। लेकिन प्रभु ने इस स्वभाव को हमारे जीवन से, इस पाप को हमारे जीवन से निकालने के लिए उस यीशु मसीह को हमारे बीच में, वो जीवन और मार्ग और सत्य हमारे बीच में उतार कर हमारे बीच में रखा, ताकि हम उससे सीखें, उसके द्वारा उस जीवन के वृक्ष में अधिकार रखें। वापस पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 22। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। बस बस बस। किसको अधिकार है? बताइए, किसको अधिकार है? जो अपने वस्त्र धो लेगा, जो अपने वस्त्र को धो लेगा। अब सबको समझ में आया कौन से वस्त्र हैं? जो वस्त्र हमने पहन रखे हैं, क्योंकि वो भले और बुरे ज्ञान के वस्त्र हैं। आज उन वस्त्रों को हमें धोना है, तभी हम उस जीवन के वृक्ष के पास आने का हमें अधिकार है। हम चाहेंगे, हमने बहुत चॅरिटी की, हमें खूप काय केलं, मी हे केलं, मी ते केलं, मी असं केलं, उससे नहीं हम स्वर्ग जाएंगे। जो आपने किया है वो आपके पास लौट कर प्रभु वापस देगा। जितना आपने दिया है उससे दुगना प्रभु आपको आशीषित करे। लेकिन इससे भी हम उस वृक्ष के पास जाने के अधिकारी नहीं होते। वृक्ष के पास जाना है तो अपने वस्त्र को धोना जरूरी है। आज उस जीवन के वृक्ष में से खाना है, या उस पर अधिकार जमाना है, या उसके पास अधिकार जाने हमें उसके पास जाने का अगर अधिकार मिला है तो केवल तभी है जब हम अपने वस्त्रों को धोते हैं। आज कितने जन तैयार हैं कि हम अपने वस्त्रों को धोए, ताकि हमें उस जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार मिलेगा। अपने आप को आज पर रखना है कि मैं आज प्रभु के आंखों में, दृष्टि में कैसा तोला जाऊंगा। जब प्रभु ने कहा, ओ किसके बारे में कहा है आप ढूंढ लीजिएगा, सब कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन प्रभु ने कहा तू मेरी दृष्टि में कम आंका गया है, कम तोला गया है। हम कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु की दृष्टि में कम गिने जाएं, क्योंकि उसने अपने शब्द को भेजा। वो शब्द देह धारण करके हमारे बीच में उतर कर आया, ताकि हमें
हमें उस जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार मिले। यदि आज उसने ऐसा नहीं किया होता, यदि वो देह धारण करके नहीं आया होता, तो वो शब्द जो हमारे जीवन में नहीं आया होता, तो हमें जीवन के वृक्ष के पास जाने का मार्ग नहीं खुलता। आज उस मार्ग को खोला है, तो उस देव ने इस शब्द ने देह धारण किया। उसी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं, ताकि हम उस जीवन के वृक्ष के अधिकारी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप उस जीवन के वृक्ष के पास जाना चाहते हो, तो आज निर्णय लेना जरूरी है। आमीन। कितनों को समझ में आ रहा है? मैं बहुत आराम से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। प्रभु, मैं चाहती हूँ कि शब्द आप प्रभु का सुने, क्योंकि ये शब्द है जो हमें बंधन मुक्त करता है। ये शब्द ही है जो हमें उस जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार देता है। ये शब्द ही है जिसने हमारे वस्त्रों को धोया है। उसने हमें मैले वस्त्र पहनाकर यहाँ नहीं रखा है। वो वस्त्र जो उद्धार का वस्त्र है, जो उद्धार का वस्त्र है, वो तारण का वस्त्र है, वो पहनाया है उस यीशु मसीह ने। जब उसने देह धारण किया, उस क्रूस पर मरा, उसके लहू से उसने हम सबको नया वस्त्र दिया, जो उद्धार का वस्त्र कहलाता। और वो उद्धार का वस्त्र जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार देता है। उद्धार का वस्त्र है जो हमें जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार देता है। और आगे को जब हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, और क्या लिखा है 14 धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। और वे फाटकों से होकर नगर में हालेलुया। जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से, कहिए फाटकों से, मराठीत काय लिहिलंय? वेशीतून बोलते हैं क्या? अच्छा, मैं फाटक यूज करूंगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने जो भी यहाँ पर इस पृथ्वी पर था, कुछ भी कहा, वो ऐसे ही नहीं कहा। हर एक शब्द जब आप बाइबल को पढ़ोगे, बहुत ध्यान से पढ़ना। उसने कहा, पढ़ लेते एक बार, यूहन्ना उसका 10वां अध्याय। पहले 7 को पढ़ेंगे, फिर 9 को पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू। प्रभु यीशु ने जो भी कहा वो सच सच ही कहा। वो मी लॉर्ड में सच सच कहता हूँ, बहुत बाद में है। प्रभु यीशु ने सारी बातों को हमेशा सत्य ही कहा, क्योंकि वो खुद सत्य था। अगर आज आत्मिक तैयारी में आप हो, यदि उस दूसरे आगमन की तैयारी में आप हो, तो हर एक स्टेप से हमको गुजरना पड़ेगा। कोई भी शॉर्टकट प्रभु के मार्ग, प्रभु के राज्य में जाने के लिए नहीं है। एक दूसरे की तरफ देखिए और कहिए, एक पण शॉर्टकट नहीं है। समझ में आया? कोई भी शॉर्टकट नहीं है। उस मार्ग में, उस जगह जाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। और उस प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मराठी में क्या है? वेशी आप नहीं, जॉन चैप्टर 10 वर्स 7। हाँ, बस 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 बस। अच्छा, खचित खचित बोलते हैं, सच सच, खचित खचित, जो खरं, हाँ हे मराठी येतं मला, खरं खरं सांगतो। हाँ, येस, हे खूप जास्त होऊन जातं माणसाचं। प्रभु कधी खोटं बोलेल का यीशु? नहीं, क्योंकि वो क्या है? वो सत्य है। वो सत्य है। आमीन। हमारा आज स्वतंत्रता दिवस है। अगर मैं पूछूं, हमारा जो एम्बलम है, क्या नाम है एम्बलम में? जो 4 शेर है, उसको क्या बोलते हैं आप? एम्बलम सरकारी, हाँ, अशोक, हाँ, उसको, उसके नीचे क्या लिखा है?
सत्यमेव जयते। आज सत्य जीवन कौन है? किसकी जीत होती है? सत्य जोरात बोलायचं, आजादी है। हाँ, सत्य। हालेलुया। वो प्रभु यीशु जिसने कहा मैं द्वार हूँ, मेरी भेड़शाला का, इन वापस पढ़िए इसको हिंदी में। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ों का द्वार मैं हूँ। बोला है? हाँ, यस, मेंढरा है, यस। आप भेड़ हैं, मेंढरा है। मेंढरा क्या करते हैं? आवाज किस करते हैं? कौन है? मैं। कहिए मैं। हमारा द्वार कौन है? मैं। जब प्रभु के वचन को पढ़ोगे ना तो बहुत प्यार से पढ़ना है, आपको प्रेम हो जाएगा यीशु से। अगर यीशु के प्रेम के सामने सब फिक गए, हालेलुया, ऐसे वचन को पढ़ना, वो हम उसकी भेड़े हैं। चलो आ जाओ, एक क्वायर गाओ, यीशु है सच्चा गडरिया। आ जाओ, सब तैयार है? चलिए आइए, भेड़े खड़े हो जाइए। जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, हमने वस्त्रों को धो लिया है। अब क्या है? क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर, कहां से? फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। नगर, ये वही यरूशलेम नगरिया है, ये वो नया यरूशलेम। कितने जन, अगर मैं पूछूं कितने जन जाने को तैयार हैं? दो 2019 में हमें मौका मिला कि हम इस धरती के यरूशलेम को, जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ, वहां 2 बार जाने का मौका मिला एक ही साल में। उसके बाद लॉकडाउन आने वाला था, नहीं मालूम था, लेकिन प्रभु ने पता नहीं क्या, होली सिस्टर हमारे साथ थे, प्रभु की उस नगरिया में जाने का जो आनंद मिला ना, उसके लिए एक देवी सभा गृह में, क्योंकि उसकी नगर का क्या वर्णन करूं। यदि हम यहाँ के यरूशलेम के बारे में इतना बात कर सकते हैं, तो सोचिए वहां के यरूशलेम में क्या क्या नहीं होगा। सब जाना चाहते हैं, लेकिन उस नगर में जाने से पहले एक फाटक लगता है। उस नगर में जाने से पहले एक फाटक आता है, और वो फाटक और कोई नहीं, हमारा यीशु मसीह है। तुम्हें वेशी बोल लेना, लेकिन मैं मराठी का वर्ड यूज करके द्वार, एक फाटक है। उस फाटक से होकर गुजरना है, उस फाटक से होकर गुजरना है। हमने अपने वस्त्र तो
तो धो दिए, जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार तो मिल गया है, लेकिन उस फाटक से होकर ही हमें उस नगर में जाने को रास्ता है। और उसने ऐसे ही नहीं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आज तीनों आपको मिल चुके हैं, तो जोर से उस प्रभु के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इतना अच्छे से बाइबल को पढ़ना और सुनना, बाइबल को पढ़कर मराठी में बोलते रुको, बायबलला वाचायचं आणि ऐकायचं। अगर हम प्रभु के वचन को सुनेंगे नहीं ना तो बढ़ेंगे नहीं। अब मेरा एक ऐसा स्लोगन, ब्रीथ वाक्य, राइट, माझी सासू बोलायची म्हणून मला लक्षात आहे, खूप छान मराठी बोलायचं। सुलोचना पिल्ले, आज उनकी प्रार्थना की वजह से मैं यहाँ हूँ। यस, प्रभु को धन्यवाद। जब प्रभु ने वचन को पढ़ना सिखाया तो उसको पढ़िए। अगर मैं पूछूंगी कोणाला वाचता येतो तो सबके हाथ ऊपर जाएंगे, किसको नहीं पढ़ना आता वो बहुत कम होंगे। लेकिन मैंने ऐसी गवाहियों को सुना है जो पढ़ नहीं सकते लेकिन बाइबल पढ़ सकते हैं। मैंने सुना है, प्रभु करता है। हालेलुया। एक ऐसा कोट मैंने लिखा, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। एक दूसरे की तरफ उसका असं नाही करायचं, हाँ यस तुम्ही बोलत राहा, असं नाही, ठीक है। एक दूसरे को देखो, भाई भाई, हाँ ये अच्छा है, हाँ बहन बहन, यस। पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं तो डूबोगे। अगर पढ़ोगे नहीं तो डूबोगे बेटा। ये बहुत प्यारे मेरे बच्चे हैं, बहुत अच्छे। आप लोगों को प्रभु के वचन में पढ़ना है और पढ़ना है और सुनना है। प्रभु के उस राज्य में, उस नगर में प्रवेश करने के लिए जो फाटक है, जो द्वार है, वो यीशु है जिससे होकर हमें गुजरना है। वो प्रभु का वचन जो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया, वो वचन साधारण नहीं था। वो वचन हमें बहुत कुछ सिखाया है। उस वचन ने देह धारण करके हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। विश्वास करते हैं? वचन को इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना सुनिए कि वो आपके आचरण में आ जाए। कितने जन को समझ में आ रहा है? मनुष्य ये पापी है। A human being is a sinner. हम सिन करते हैं, हम पाप करते हैं, हमने पाप किया है, हम पापी हैं, इसलिए उसकी महिमा से रहित हैं। आपको समझ में आया अभी महिमा से रहित क्यों है? जो पहले से बैठे थे, इसीलिए प्रभु परमेश्वर ने इंतजाम किया कि वो द्वार मैं नीचे भेजता हूं जिससे वो खुले और सब मेरे लोग उसमें से प्रवेश करें। मनुष्य ये पाप करता है, सिन करता है, लेकिन जितना आप पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे, जितना आप सुनोगे, उतना हम पाप कम करते जाएंगे। We are sinners. We commit sin, but we will make sin less. कितनों को समझ में आया? सिन म्हणजे पाप, लेस म्हणजे कमी। जितना हम प्रभु में पढ़ेंगे, हम उतना पाप कम करेंगे। हम पापी हैं, हम पापी हैं। We are sinners. We have committed sin. But as we grow in the Lord, we will make sin less. समझ में आया? हम जितना प्रभु में पढ़ेंगे, उतना हम प्रभु के करीब जाएंगे। जिस तरह से अगर हम उस हवाई जहाज में जब बैठते हैं या किसी ऊंची माले की बिल्डिंग में जाते हैं, तो नीचे की सारी चीजें हमें छोटी छोटी नजर आती हैं,
जितना हम प्रभु के वचन में बढ़ेंगे उतना हमारे जीवन में ये सांसारिक अभिलाषाओं से हम दूर होते जाएंगे। मैं नहीं कहती कि आप कुछ अच्छा नहीं पहनना, मैं नहीं कह रही कि आप कुछ अच्छा नहीं लेना, मैं नहीं कह रही कि आप होटल में अच्छे मत जाओ, मैं नहीं कह रही कि आप कहीं अच्छे हॉलिडेज मत करो, मैं नहीं कह रही कि आप मर्सिडीज मत लो, मैं नहीं कह रही कि आप बंगला मत बांधो, ये सब नहीं बोल रही हूँ। ये सब करो लेकिन परमेश्वर में बढ़ो और उसकी सुनो, क्योंकि हम अपने साथ क्या ले जाने वाले हैं? हम अपने साथ जो हमने डिपॉजिट किया है, सिस्टर डिपॉजिटला हिंदी मराठी मध्ये काय बोलतात? जमा, बराबर बोला ब्रदर, थैंक यू। तो जो हमने यहाँ जमा किया है, क्या जमा किया है? जो हमने आत्मिक तैयारी की है उस यरूशलेम नगर में, उस नए नगर में जाने के लिए, वो तैयारी जो भी है वही आपके साथ जाएगी। हालेलुया, वही आपके और मेरे साथ जाएगी। आज आपकी तैयारी क्या है ये मैं नहीं जानना चाहती। आप और आपका प्रभु का बीच का मामला है। मैं बीच में नहीं आना चाहती और किसी को बीच में आने भी मत देना, नहीं तो वो आपका और परमेश्वर का जो रिश्ता बना रहे हैं ना यीशु बीच में रह के, वो फिर से दूर हो जाएगा। हमारे और उस प्रभु के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, कोई भी नहीं। आपको सिखाऊंगी मैं, आपका बाइबल का पढ़ना, आपका प्रार्थना का समय कैसे आपको बढ़ाना है, किस तरह से आपको वैयक्तिक रीति से प्रभु के वचन में पढ़ना है, उसी तरह से जिस तरह से प्रभु ने हमें सिखाया है हमें करना है। रोज हम प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं घर में, किस तरह से वो प्रार्थना हमारे जीवन में कार्य करनी चाहिए। सिर्फ बोलना है इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हम कई पीढ़ियों से हम मसीह खानदान में पैदा हुए हैं। अगर किसी को मैंने पूछा कि आप तुम्हें कुठले, तुम्हें कहाँ है, जगह नहीं, तो हम बोलते हैं हम क्या है, हम सब बोलो क्रिश्चियन है, क्रिस्ती है। कौन कौन बोलता है हम क्रिस्ती है? बोलते हैं सब। क्या क्रिस्त हमारे जीवन से दिख रहा है? फिर हम किस बेसिस पे बोलते हैं हम क्रिस्ती है? आज अपने आप को परीक्षण करना जरूरी है। मैं अभी भी उस लायक नहीं समझती कि मैं क्रिस्ती हूँ, मैं आज भी नहीं समझती। सेवकाई में भले ही 30 साल हो गए, लेकिन मैं आज भी नहीं बोलती प्रभु तूने अपनी समानता में बनाया जरूर है, लेकिन तेरा रूप उसने अपने आप को बदसूरत किया हमें खूबसूरत करने के लिए। हमारा यीशु किसी रिलीजन को बनाने के लिए नहीं आया, वो रिलेशंस बनाने के लिए आया। सगळे जण त्याला पाहिजे, वो कोई धर्म स्थापन करने के लिए नहीं आया, वो आपसे मुझसे रिश्ता बनाने के लिए आया। यदि उस नगर में जाना है, यदि उस जगह जाना है जहां यीशु मेरा रहता है, उस जगह जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने वस्त्रों को धोइए, उस जीवन के वृक्ष के पास आइए और उस द्वार के पास से होकर के हमें उस नगर में प्रवेश करना है। आज कितने जन उस द्वार से होकर गुजरना चाहते हैं ताकि मैं उस जगह पर प्रवेश कर पाऊं। आज अपना आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। हमारे वचन में जो उस वचन ने जो देह धारण करके इस पृथ्वी पर आया, उस वचन ने कहा जिसके पाप लाखे सारखे लाल जरी असले तभी मैं क्या करूंगा। आइए उस वचन को एक बार पढ़े। आइज़ाया उसका चैप्टर 1 वर्स 18 और 19। यशाया उसका पहला अध्याय 18 और 19 आयत को हम पढ़ेंगे। यशाया उसका पहला अध्याय, पता सिस्टर। यहोवा कहता है, आओ हम हालेलुया। कैसे होगा श्वेत? हमारा वस्त्र कैसे श्वेत होगा? हमारा वस्त्र श्वेत करने के लिए हमें पहले पुराने वस्त्रों को निकाल कर फेंकना होगा। हमें वो जो वस्त्र उसमें कुछ छींटे पड़े हैं उनको धोना होगा। हमें उसके और करीब जाने के लिए उसके जीवन के वृक्ष के पास जाने का अधिकार हमें मिला है। उस यीशु के पास आने का अधिकार मिला है।
उस फाटक से प्रवेश करने का अधिकार हमें मिला है। उस यीशु ने ऐसी ही कुछ बातों को नहीं बोला। उसने कहा तुम्हारे पाप लाल की तरह लाल भी हो या अर्गवनी, सिर्फ अर्गवनी क्यों बोला, इंग्लिश में बोला है क्रिम्सन। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा संदेश प्रभु ने दिया था मुझे गुड फ्राइडे के वक्त। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु ऐसे बात करता है, हमें ऐसे सुनना है। फक्त पाड़क लोकांनाच मिळतं का? नहीं, उसके लिए त्याग करना बहुत जरूरी होता है। हम परफेक्ट नहीं हैं, हम में बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी गलतियां आज भी हैं, लेकिन रोज वस्त्र धोने की जरूरत है। तो ही हमें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलता है, तो ही हम उस फाटक से प्रवेश कर सकते हैं, तो ही हम उस नगर में जा सकते हैं, क्योंकि उसने चुना है कि वो हमारे लिए द्वार बनकर खड़ा रहे। और वो द्वार ऐसा है जो खुला है, जो अभी भी खुला है। नोहा के जहाज में एक द्वार था जिसको प्रभु परमेश्वर ने बंद कर दिया। 100 साल तक उस जहाज को बना रहा था, लेकिन फिर भी लोगों में बेदारी नहीं आई। लोगों को नहीं पता चला कि परमेश्वर क्या चाहता है। प्रभु इतना बड़ा जहाज, नूह का जहाज बना रहा है। ये नूह परमेश्वर ने उसको नक्शा दिया। नूह ने बाबा ने इतना बड़ा जहाज बनाया। नूह बाबा जहाज बना रहे हैं, सब हंसी उड़ा रहे हैं, बच्चे उनको मदद कर रहे हैं। ये पहला फैमिली का कर्तव्य है। अगर यहाँ बच्चे बैठे हैं तो मैं आज आपको कहूंगी कि अपने माता पिता की सुनो, अपने माता पिता की सुनो। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता बॉसिंग कर रहे हैं या डोमिनेट कर रहे हैं। माता पिता आपको कुछ समझा रहे हैं तो उसे समझो। बाइबल की 10 आज्ञाओं में से कुठली आज्ञा लेकरांनो? थँक्यू। यस, प्रभु मध्ये आपण लेकर आहे। उस आज्ञा को मानो। परमेश्वर ने उस द्वार को बंद कर दिया और आपको पता ही है सब पृथ्वी का नाश हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको जानने के लिए आगे पढ़िए बाइबल। उत्पत्ति का कितना अध्याय? 7वां। व तुम्ही किती म्हणता? तुम्ही किती म्हणता? तुम्ही 7वां, दोन्ही 6वां 7वां, 8वां। ठीक है। इसका मतलब देखिए, जो पढ़ रहे हैं वो बोल रहे हैं ना, हमको दूसरों की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट रहता है। मैं थोड़ा सा मैं हट के थोड़ा बोल रही हूँ। वो छोड़िए भाई, वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा। अगर आपको उस दूसरे आगमन में तैयारी करनी है ना जाने के लिए, इसमें इंटरेस्ट लीजिए। कितना जन आज प्रभु से वादा करेंगे ना, वो आप मन ही मन प्रभु को बताइए कि मैं वादा करता हूँ, मैं यही चाहती हूँ। आपकी गलतियां दिखाने के लिए हम यहाँ नहीं हैं, आपको ये बताने के लिए है कि एक ही मार्ग है और वही मार्ग उस जगह जाता है, और वो है यरूशलेम का मार्ग। यरूशलेम नगरी में जाने वाला वो दूसरा आगमन, जो प्रभु यीशु जो पहली बार आया वो बालक बनकर आया, लेकिन जब दूसरी बार आने वाला है तो वो आपका और मेरा न्याय करने आने वाला है। तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं उस फाटक से प्रवेश करने के लिए, उस नई यरूशलेम नगरी में जाने के लिए? क्या हम तैयार हैं? अपने आप को तैयार करने के लिए उसके वचन को पढ़िए, उसके वचन को सुनिए, उसके वचन में रहिए, उसके वचन में चलिए, उसके वचन में बन कर रहिए, ताकि आपका स्वरूप उसकी तरह हो जाए। आपको और मुझे उसने अपनी समानता में बनाया है, उसने अपना श्वास हम में फूंका है। जब तक मनुष्य जीवित है, जब तक हमारे लहू में वो पाप के कण अभी भी पाए जाएंगे, लेकिन जब ये श्वास रुक जाएगा तब का क्या होगा? इसीलिए जब तक श्वास है तभी आज हमें अपने आप को धोकर पूरी तरह से शुद्ध होकर
उस जीवन के पास आने के लिए, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, उसके पास आकर के ही हम प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए, प्रार्थना में अधिक समय बिताने के लिए, अपने परिवार को अपने साथ लेकर के चलने के लिए आज मैं उत्तेजन देना चाहूंगी। नूह बाबा के बच्चों ने उसकी बात सुनी, लेकिन लोगों ने नहीं सुना। इतने बड़े बड़े जानवर आ रहे थे, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। नूह बाबा तो जरूर बूढ़ा था, लेकिन बाकी के लोगों की आंखों को क्या, उनकी आंखें खुली नहीं थी। आज आंखें खोलने का वक्त आ गया है। उस प्रभु के उपस्थिति में अपनी आंखों को हम खोलेंगे और उसे कहेंगे, प्रभु मुझे उस द्वार से, उस फाटक से प्रवेश करके तेरे उस नगर में प्रवेश करना है। हमें तू तैयार कर, हमें तैयार कर, हमें तैयार कर। आपको एक बात और बताना चाहूंगी, अपनी आंखों को खोलिए, अपने कानों को खोलिए और अपने प्रार्थना करके कहिए, प्रभु मेरी हृदय की आंखों को खोल ताकि मैं देख सकूं और सुन सकूं। कोई भी जल पर प्रार्थना करके दे रहा है, ये जल आपको काम नहीं करेगा। कोई भी तेल प्रार्थना करके दे रहा है, तेल काम नहीं करेगा। केवल यीशु पर विश्वास रखना वही फाटक है, वही मार्ग है, वही आपको चंगाई देता है। उसने ही हमारे अधर्मों को और रोगों को अपने ऊपर ले लिया। यह पाटलिनियन पानी नहीं देता। वचन ध्यान से पढ़ना। तेल हाथ में लेकर जो वरिष्ठ लोग हैं चर्च के, वो आपके घर आएंगे, तेल हाथ में लेकर वो आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बाटल्या विकत घ्यायच्या नाही। बायबलमध्ये जे लिहिलंय ते करायचं, जे नाही लिहिलं ते नाही करायचं। हालेलुया। प्रभु के वचन को पढ़िए, आप भरमाने ना जाओ। प्रभु यीशु के ऊपर से नजर हटाकर पाण्याच्या बाटलीवर तुमची नजर लावली। इतकं स्वस्त आहे येशूचं नाव। तेल की बोतल पर नजर लगाती, बहका रहा है आपको, कहीं नहीं जाना। यही प्रभु मिलेगा आपके नगर में। हालेलुया। वचन को पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, अंदर ग्रहण करिए। भजन संहिता क्या लिखता है? 119, 105 तोड़पाठ स्तोत्र 119, 105 क्या कहता है? और 11 वचन क्या कहता है? तेरे वचन को मैंने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। आज किसको अपने जीवन में रख छोड़ा है? आज हर एक को देखने की जरूरत है। परखिए ताकि हम डिवाइन प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकें, ताकि हम उस आत्मिक तैयारी में और अच्छे से लगे रहें। अपने जीवन में किसी और को नहीं रखना है। कोई भी बोला इधर लाल पर्दा है, वो है, गाड़ी मिलेगा, ये भविष्यवाणी किधर भी बाइबल में नहीं लिखी। आई एम सॉरी। टोड़े उघड़ा। एक ही मार्ग है, वो यीशु है, मार्ग, सत्य और जीवन। कोई भी पैसा लेके अभिषेक आपके ऊपर नहीं दे सकता जब तक प्रभु ना चाहे, उसका पवित्र आत्मा ना चाहे, क्योंकि उसका वचन कहता है पवित्र आत्मा जिसको जो चाहता है वो देता है। आप उसको पैसों से नहीं खरीद सकते, किसी के पीछे भागने से नहीं खरीद सकते। किसी भी सेवक को सेवक ही रहने दीजिए, उसको अपना भगवान मूर्ति मत बनाइए। परमेश्वर की पहली आज्ञा जो मूसा को दी, 10 आज्ञाओं में से वो क्या है? कि मला माझ्या समोर तुला ते क्या है? तेलाची बाटली, पाण्याची बाटली। दूसरे आगमन की तैयारी करनी है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। निकलिए बाहर, निकलिए बाहर। आज आत्मिक तैयारी करनी है
सुनो, लेकिन वापस परीक्षण भी करो। क्या ये वचन वही वचन है जो देह धारण करके आया? किसी को भी धारण मत करिए। अंजीर के वस्त्रों को बनाया, कुछ ही क्षण रहे। परमेश्वर के दिए हुए वस्त्र, ये श्वेत वस्त्र, इसको पहनने की जरूरत है। आज इसको पहन लेना है। वो चाहता है कि जब वो आए तो उसकी दुल्हन सजी सजाई मिले, उस पर चूड़ियां ना हो। मराठीमध्ये सुरकुत्या नाही पाहिजे। नवरी कशी पाहिजे? लग्न झालं तुझं तिकडे तिकडे। नवरी कशी पाहिजे? नवरी 2 मिनिटं या। सोबत क्या? जब नितिन ब्रदर आए पल्लवी सिस्टर को देखने, तब उन्होंने कहा बूढ़ी बूढ़ी चलेगी, कश्यप पण असल, कुछ तो उनके मन में था। एक पति ने जो भी चाहा उसकी पत्नी में, सिर्फ चेहरा देखकर शादी नहीं करना। ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ। हमेशा दिल देखना कि वो प्रभु के लिए धड़कता है या कुछ और के लिए धड़क रहा है। ते 3 ते 6 मध्ये जाऊन बसू नका, दुल्हन नहीं मिलेगी। इन जीसस ने माने यहां पर आएंगे। प्रभु क्या चाहता है? उसकी पत्नी, आप चाहेंगे आपकी पत्नी राइट अच्छी हो, मन से साफ हो, शुद्ध हो। थैंक यू, थैंक यू। आप ऐसे ही आपको प्रभु जोड़ी बनाए रखिए। प्रभु नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन वो खराब दिखे, बूढ़ी दिखे। वो नहीं चाहता कि आप कुछ भी, कितना भी फेशियल पार्लर करा, काय नाही, गॅरंटी आपली देवाची, काय रंग कुठं जात नाही। क्यों? परमेश्वर ने आपको उसकी समानता में बनाया है। आप खूबसूरत हो। और उसका वचन कहता है वो बाहर के स्वरूप को देखकर प्यार नहीं करता, दुनिया जैसे करती है वैसा वो नहीं करता। आज उस दुल्हन को तैयार होना है। आज उस दुल्हन को तैयार होना है। उस फाटक से प्रवेश करते हुए हम उस नगर में जाएंगे अपने दूल्हे को मिलने के लिए। हालेलुया। जब वो दूल्हा आता है अपनी दुल्हन को देने के लिए, तो उसकी दुल्हन उसको तैयार मिलनी चाहिए, उसको तैयार मिलनी चाहिए। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और उस गीत को हम गाते हुए प्रभु यीशु को धन्यवाद।
वो शब्द जो उत्पत्ति प्रारंभ में जिसने सब कुछ बनाया, उसे सृष्टि और उसे निर्माण करने वाले परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हम सबको बनाया। उस परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे को, उस शब्द को अपने देह में धारण करके इस पृथ्वी पर हमारे लिए भेजा। उस परमेश्वर पिता ने फिर से हमें वादा किया, स्वर्ग में उठाते हुए कहा, देखो मैं वापस आता हूँ, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और तेरा आना निकट है। हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, ताकि तेरा आगमन जो निकट है उसमें जाने के लिए और उस जगह पर ओ प्रभु यीशु तेरे साथ प्रगति करने के लिए हर एक की तैयारी तू कर, तेरे वचन में पढ़ने के लिए, तेरे वचन में बनने के लिए ओ प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई इनके जीवन में होने दे। आज से इनका जीवन जैसा है वैसा ना रहते हुए हम विश्वास करते हैं एक बदला हुआ जीवन, जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए, जीवन के वृक्ष में जाने का अधिकार तूने दिया। ओ प्रभु यीशु नासरी के नाम से ओ प्रभु हम उस फाटक से होते हुए उस जगह जहां पर तूने ठहराई है उस यरूशलेम नगरी में प्रवेश करने पाए। आज परमेश्वर तेरे इस अद्भुत अगुवाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमसे कोई भी निरादर हुआ हो तो हमें क्षमा करना, बोलने में कोई चूक हुई है, गुनाह हुआ है, क्षमा करना प्रभु। लेकिन जब भी हम तेरे समीप आए, अपने आप को धोते हुए तेरे समीप आए, जब राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु बादलों पर जब आएगा, हमारा न्याय करेगा, तो हम कम ना आके जाएंगे। प्रभु आज हम तैयारी में लगे हैं, तैयारी में लग चुके हैं। आज का ये जीवन, आज से ये जीवन तुझको समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे वचन के लिए। धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता सुन और कबूल करें।